नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मरुधर कॉलेज 500 की ऑनलाइन क्लासेज में। हम बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर नंबर सेकेंड पढ़ रहे थे, अवकल समीकरण। इसमें भी अपनी यूनिट फर्स्ट चल रही थी और यूनिट फर्स्ट में भी अपना प्रश्नावली नंबर फर्स्ट और फर्स्ट ई तक हो चुका है अपना। आगे चल रहे हैं अपन फर्स्ट ई तक हम कर चुके हैं। ABCD एफ चलेगा अपना फर्स्ट एफ। फर्स्ट एफ में क्या है, किस प्रकार की अवकल समीकरण होगी। बर्नौली का समीकरण जो होगा, बर्नौली की अवकल समीकरण का रैखिक रूप में हम समाधान करेंगे। तो सबसे पहले बर्नौली का समीकरण क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो बर्नौली का समीकरण जो होता है आपका dy/dx प्लस px इंटू वाई बराबर qx इंटू y की पावर है। ये होता है आपका इस रूप का जो होता है समीकरण, अवकल समीकरण जो होता है इस रूप का, ये बर्नौली अवकल समीकरण होता है। बर्नौली का जो अवकल समीकरण होता है वो इस रूप में होगा dy/dx प्लस px इंटू वाई बराबर qx इंटू वाई की पावर है। इसका हम रैखिक रूप में क्या करेंगे, समानयन करेंगे। तो रैखिक रूप में इसका समानयन करेंगे किस विधि से वो देखते हैं। तो तरीका क्या है, रैखिक रूप में समानयन। सवालों के अंदर भी यही प्रोसेस दोहराएंगे जो यहाँ पर कर रहे हैं। कैसे करेंगे भाई, dy/dx इस पूरी इक्वेशन के अंदर y की पावर n जो है इसका भाग लगा देंगे। जैसे ही y की पावर n का भाग लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/y की पावर n। यहाँ पर px इंटू वाई बटा वाई की पावर n बराबर qx। तो अपने पास यहाँ पर होगा y की पावर माइनस का n dy/dx प्लस y की पावर n यहाँ पर है, ऊपर है 1, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस का n। तो यहाँ पर px इंटू वाई की पावर 1 माइनस n बराबर qx। यहाँ पर हम मानेंगे, माना y की पावर 1 माइनस n बराबर v। अब इसका अवकलन करेंगे, हम अवकलन करेंगे तो 1 माइनस n आगे इसमें से 1 घटाओगे तो सिर्फ क्या रह जाएगा, माइनस का n dy/dx। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो इधर आ जाएगा dv/dx। तो समीकरण का जो रूप है, समीकरण जो भी आपकी समीकरण नंबर 1 इसको दो ले लीजिए। तो समीकरण 2 से समीकरण 2 का रूप क्या होगा भाई, अभी इसको और चेंज कर लीजिए, सिर्फ अपने पास इसका मान चाहिए। तो यहाँ पर y की पावर माइनस n dy/dx और इसको इधर ले आऊंगा तो बटे में आ जाएगा 1 माइनस का n dv/dx। अब ये मान रख दीजिए इसके अंदर, समीकरण 2 के अंदर। समीकरण 2 में ये मान रखोगे तो अपने पास आएगा 1/1 माइनस का n dv/dx प्लस y की पावर 1 माइनस n को हमने क्या मान लिया है, v। तो यहाँ पर लिख देंगे px इंटू v बराबर qx। इसको लिख सकते हैं dv/dx प्लस px 1 माइनस n इंटू v बराबर qx इंटू 1 माइनस का n। 1 माइनस n क्या आपकी कोई भी अचर संख्या होगी, n आपकी कोई पावर होगी 1 2 3 4, तो ये क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट से जब गुणा करोगे x वाले फलन को तो x का ही फलन रहेगा। तो ये जो आपका है समीकरण, ये v के अंदर क्या है आपका रैखिक अवकल, जो कि v में रैखिक अवकल समीकरण है। और ऐसा काम हमने 12वीं के अंदर भी किया था कि इस प्रकार की बर्नौली की समीकरण मिलती थी, उसको हम चेंज करते थे इसके अंदर रैखिक अवकल समीकरण के अंदर। कैसे करते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है, y की पावर n का भाग दे देंगे पूरे के अंदर, फिर y की पावर 1 माइनस n को मान लेंगे t या v, जो भी मानेगा अपना अचर,
और उसके बाद इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो y की पावर माइनस n dy/dx बराबर आपके पास आ जाएगा ये मान उठा करके आपको रखना है इसके अंदर, समीकरण 2 के अंदर। तो समीकरण 2 के अंदर जैसे ही रखोगे आप, ये v में रैखिक अवकल समीकरण बन जाएगी। तो इसके ऊपर आधारित एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आप उतार लेंगे इसको। फर्स्ट एफ चल रहा है ना, और फर्स्ट एफ तक जो भी है हम 12वीं के अंदर पढ़ चुके हैं सारा। तो इसके बाद जो फर्स्ट एफ के बाद जो स्टार्ट होगा वो नया पोर्शन स्टार्ट होगा, जो आपके अब की बार जोड़ा गया है 12वीं तक नहीं था। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है अपने पास x³ y³ माइनस xy इंटू dy बराबर dx इंटू बराबर dy। देखिए इस अवकल समीकरण को हम लिख सकते हैं dy बटा dx। dx का आगे दिया, इधर क्या रहा x³ y³ माइनस xy, माइनस के xy को उधर ले आइए, dy अपॉन dx प्लस xy बराबर x³ y³। ये अपने पास समीकरण आ गया। अब देखिए ये जो समीकरण है इसके अंदर y की पावर क्या अपने पास 3, y की पावर n के रूप में क्या है y की पावर 3। अब ये बर्नौली का समीकरण है, तो इसको चेंज करने के लिए y की पावर 3 का भाग दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y की पावर माइनस का 3 dy बटा dx, यहाँ पर आ जाएगा y की पावर माइनस का 2 बराबर x³। अब माना क्या मानते हैं, इसको v मानते हैं। माना अब लिख देंगे जो कि बर्नौली का समीकरण है, बर्नौली का अवकल समीकरण है। इसलिए माना बर्नौली का अवकल समीकरण आते हैं, क्या मानते हैं y की पावर 1 माइनस n यानी y माइनस का 2, इसको मान लेंगे आप लोग v। अवकलन करोगे x के सापेक्ष, तो अपने पास आ जाएगा माइनस का 2 y की पावर माइनस का 3 dy अपॉन dx बराबर dv अपॉन dx। इसको एक दे लो समीकरण, इसको लिख लीजिए माइनस का 3 dy अपॉन dx माइनस का 1/2 dv अपॉन dx। समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रख देंगे अपने पास यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह रख दोगे क्या माइनस का 1/2 dv अपॉन dx माइनस का 1/2 dv अपॉन dx। फिर अपने पास है प्लस x y की पावर माइनस 2 की जगह v बराबर x³ माइनस के 1/2 को गुणा कर देते हैं पूरी इक्वेशन से 2 से, पूरी इक्वेशन को हम कर रहे हैं गुणा माइनस के 2 से, तो माइनस के 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा dv अपॉन dx, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2xv, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2x³, जो कि dy अपॉन dx या dv अपॉन dx ऐसे लिख दीजिए, v है इसके अंदर, तो ऊपर तंत्र चल v है तो v के सापेक्ष लिख देते हैं, जो कि dv अपॉन dx प्लस px इंटू v बराबर qx के रूप का रैखिक अवकल समीकरण है, के रूप का रैखिक अवकल समीकरण है। रैखिक अवकल समीकरण का सॉल्यूशन करना हमें आता है। यहां px कितना है, px है अपने पास माइनस का 2x, qx है अपने पास माइनस का 2x³।
अब यहाँ पर निकालेंगे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा अपना e की पावर px dx, तो माइनस का 2x dx, तो अपने पास आएगा ये e की पावर माइनस का x स्क्वायर। अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इसलिए हल v इंटू ई की पावर माइनस का x स्क्वायर बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस x स्क्वायर इंटू qx अपने पास माइनस का 2x क्यूब dx प्लस c, ये अपने पास मान आया। इसको हम हल करेंगे और हल करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो करिए यहाँ पर v इंटू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इसके अंदर क्या करेंगे आप लोग, ये समाकलन करना है अपने को, तो ये समाकलन करने के लिए हम मानेंगे एक्स स्क्वायर बराबर टी। क्या मानेंगे? एक्स स्क्वायर बराबर टी, और इस एक्स क्यूब को लिख देंगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये मान अपने पास हो जाएगा माइनस का 2, ये तो बाहर है, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx, ये लिख देंगे। 2 भी रख लीजिए अंदर, गुणा में है। हम मानेंगे यहाँ पर माना एक्स स्क्वायर बराबर टी, तो यहाँ आ जाएगा 2x dx बराबर dt, तो इसकी जगह तो dt, तो यहाँ पर आ गया dt, इसकी जगह t और इसकी जगह e की पावर माइनस t। तो इसका समाकलन करना होगा, जो कि हम कर सकते हैं। देखिए v e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाहर ले लिया, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब को मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx प्लस c, और 2 भी है साथ में, तो 2x dx प्लस c। माना e की पावर नहीं एक्स स्क्वायर, माना एक्स स्क्वायर बराबर t, इट इंप्लाइज 2x dx बराबर dt। ये बात हम रखेंगे इसको समीकरण के अंदर, तो अपने पास आ जाएगा v e की पावर माइनस t बराबर, इसलिए v e की पावर माइनस t बराबर आएगा अपने पास माइनस, यहां पर लिख देंगे e की पावर माइनस t, एक्स स्क्वायर की जगह t, 2x dx की जगह dt प्लस c। अब अपने पास e की पावर माइनस t, इसका समाकलन करना है फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट ऐसे कैसे, सेकंड का समाकलन माइनस सेकंड का समाकलन करोगे तो ये माइनस आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और इस माइनस की वजह से ये प्लस आ गया। इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन t का अवकलन 1, सेकंड का समाकलन जिसकी वजह से माइनस प्लस v e की पावर माइनस t, t e की पावर माइनस t प्लस e की पावर माइनस t का समाकलन करोगे, माइनस यहाँ पर पहले से है तो माइनस फिर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, e की पावर माइनस t प्लस c। अब t का मान रख देंगे, इट इंप्लाइज v इंटू e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a, e की पावर माइनस t दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 1 बचेगा, t का मान रख दिया मैंने, e की पावर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस c। v का भी मान रख दीजिए, v व t व v का मान रखने पर दोनों मान रख देंगे इसके अंदर, तो v का मान रखेंगे तो v का है हमारे पास y की पावर माइनस 2, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का मैं सबके अंदर भाग लगा रहा हूं, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और यहां पर आ जाएगा c इंटू e की पावर प्लस का एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये आपका जो है अभिष्ट हल है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले तो इसको इस रूप में लिखना है। लिखने के बाद y की पावर माइनस 2 को हम क्या मानेंगे, v मानेंगे और v के अंदर रैखिक अवकल समीकरण बना देंगे। रैखिक अवकल समीकरण बनाने के बाद इसका हम रैखिक अवकल समीकरण का जो हल करते हैं उस तरीके से हल करेंगे और v का लास्ट में मान देंगे। ये आपका बेस्ट हल था। एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपका dy अपॉन dx प्लस x साइन 2y बराबर x क्यूब कोस स्क्वायर y। इस एग्जाम्पल नंबर सेकंड को आप करने की कोशिश करना, सरल ही है, हो जाएगा। नहीं होगा तो कल इसको करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।